5 सालों से एफआई जो है एफपीआई वो सेल कर दिया है। वो एक्सपोजर रख नहीं रहे इंडियन मार्केट में, वो कोई दूसरी मार्केट देख रहे हैं। आने वाले 5-7 सालों में एफडी के रेट आपको 4% 3% यही दिखेंगे। आपको सेविंग में भी आपको इंटरेस्ट भी ना मिले। अभी कई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, कई कुछ हो रहा है कि आपको 40% रिटर्न मिल जाएगी, 200% रिटर्न मिल जाएगी। 2026 में भी मुझे लग रहा है कि जो बैलेंस स्कीम होएगी वो हमें 12 to 15% रिटर्न देने की पोजीशन में है। जो सिस्टमैटिक पैसा डलेगा वही लीड कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड बैलेंस फंड्स के बारे में। आने वाले 2026 में बैलेंस फंड्स का क्या फ्यूचर रहने वाला है। हमारे साथ हैं तरुण जी, हम इस मैटर पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फर्दर तरुण जी कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। जैसे हम देख रहे हैं 2025 इनफैक्ट 2024 अक्टूबर से मार्केट करेक्ट होनी शुरू हुई थी। उसके 2025 अप्रोक्सीमेटली फ्लैट मार्केट में रहा। तो हमने एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमने 2024 एंड में जब मार्केट फ्लैट करेक्शन में आई थी तब हमने अपने कस्टमर को गाइड करना शुरू किया था बैलेंस और हाइब्रिड स्कीमों के लिए। तो 2025 में इक्विटी में हम देख रहे हैं कि उस इक्विटी ने रिटर्न दी हैं 5% से 7%। हाइब्रिड स्कीमों ने, बैलेंस फंड ने 8-10% से ऊपर रिटर्न दिए, जो इन्फ्लेशन को बीट किया, एफडी को बीट किया है। और 2026 में भी मुझे लग रहा है कि जो बैलेंस स्कीम होएगी वो हमें 12 to 15% रिटर्न देने की पोजीशन में है। बट छोटा छोटा अमाउंट हमें इक्विटी में लेना पड़ेगा। बट स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जब हम देखेंगे तो इंडेक्स तो ठीक है, पूरे हो चुके हैं, बट स्टॉक्स वैल्यूएशन अभी तक नहीं हुई है। तो स्टॉक वैल्यूएशन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन से ऐसे हमारे बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड, जिनको हम बैप्स भी बोलते हैं, कौन से हम फंड कंसीडर कर सकते हैं अगर हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्विच करना है, या कोई पर्टिकुलर कोई आप सेगमेंट रेकमेंड करना चाहें जिसमें इन्वेस्टर्स को अभी पैसा अपना लेके देखना चाहिए। देखो रिसेंटली अभी मैं कंपनी के नाम लूंगा तो रिसेंटली अभी हमने देखा ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। 3 स्कीमों ने बीट की है मार्केट अपने सेक्टर में। तो नेक्स्ट ICICI प्रू, एक्सिस, SBI, HDFC, ये 4 कंपनी की जो बैलेंस फंड रहेंगे, हाइब्रिड फंड रहेंगे, वो अच्छे रिटर्न देंगे। तो सर मैं जानना चाह रहा था, जो छोटी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके बारे में आपका क्या, उन्होंने भी बैलेंस फंड उतार रखे हैं, तो उसमें एक्सपोजर रखना इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल रहेगा या रिस्की रहेगा। देखो सर, सब है तो पैसा का खेल। एक्चुअल में किसी कंपनी, बड़ी कंपनी के पास 1000 रुपए हैं सपोज, तो 1000 में से उन्होंने 300 400 500 अभी रखे हैं। अभी आप न्यूज देख रहे होंगे, आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड खुद डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हमने कैश पे बैठे हुए हैं, 25% 30%। छोटे AMC में कैश जो है 5% 10% कैश है। तो उनके पास अगर कॉर्पस का, किसी फंड का कॉर्पस सपोज 1000 रुपए है, तो उनके पास जो रहेगा 100 रुपए या 200 रुपए का कॉर्पस है। तो बीट जो करेगा भी, जो सिस्टमैटिक पैसा डलेगा वही बीट कर पाएगा। यानी कि हम ये मान के चलें कि बड़े म्यूचुअल फंड जो भी हाउसेज हैं, चाहे वो अपना UTI हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, या SBI म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक हो गया, इनके साथ इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करके अभी फ्यूचर में यानी कि स्टेबिलिटी का अनुभव हो सकता है। निश्चित मार्च 2026 अप्रैल 2026 तक थोड़ी सी मार्केट में करेक्ट, ये जो टैरिफ का मुद्दा ये सुलझेगा और हम फिर अपनी गति पकड़नी शुरू करेंगे। बट हमें इस टाइम स्मॉल कैप में बचना चाहिए। मिड कैप में एक्सपोजर रख सकते हो आप, लार्ज कैप में तो आप रखो, बट स्मॉल कैप में अभी थोड़ा सा रुक के। सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था, अभी आप टैक्सेशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, या डिस्ट्रीब्यूटर की, या इन्वेस्टर की रिगार्डिंग टैक्सेशन, जो अभी सरकार ने टैक्स इंक्रीज किए हैं, इम्पोज किए हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें अगर, तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। सर 2020 जब ये टैक्स इम्पोज हुआ था 2020-21 में,
तब के बाद हम देख रहे हैं 5 सालों से एफआई जो है, एफपीआई, वो सेल करी जा रहे हैं, वो एक्सपोजर रख नहीं रहे हैं इंडियन मार्केट में, वो कोई दूसरी मार्केट देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी रिसेंटली ब्रोकर्स ने और कई एएमसी कंपनियों ने और कई इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर, और अभी पार्लियामेंट में मुद्दा उछला है ये। तो अगर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म ठीक है, बट लॉन्ग टर्म अगर इसको कम कर सके या खत्म कर सके, एबोलिश कर सके, तब मे बी अच्छा रहेगा। बजट तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो बजट में हम ये एक्सपेक्ट करें कि सरकार इस मुद्दे में थोड़ा सा सोचे। सर 2 साल से हम कर रहे थे वेट। 2023 बजट हुआ, 2024 का, 2025 का, अब 2026 में शायद मे बी। तो सर अभी आपका गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड कोई एडवाइस जो आप इन्वेस्टर्स को करना चाहते हैं? सर गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसी पीक पे आ चुके हैं कि उस पे एडवाइस नहीं बनती है अभी कुछ भी। बट हाँ, अगर किसी का एक्सपोजर है तो उसे अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करो। अगर जैसे ही ये गोल्ड करेक्शन में आना शुरू होएगा तो आप सेल कर दीजिएगा सारा। लास्ट टाइम सर हमने देखा कि मार्केट के बबल की बात हो रही थी, तो क्या हमारा जो गोल्ड और सिल्वर है या बबल जोन में है, या अभी इन्वेस्टर्स को रुक लेना चाहिए थोड़ा इसमें? मार्केट चढ़ने के साथ, उतरने के साथ थोड़ा गोल्ड में ग्रोथ या डिप्लीशन के क्या चांसेस आप देख रहे हैं? सर 1 से 1.5 साल में अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट का, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ की वैल्यू 2.5 से 3 गुना हो जाए तो बबल तो आएगी। तो यानी कि इन्वेस्टर को अब थोड़ा इसके बारे में सोचने की और इससे बचने की जरूरत मुझे लगता है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर गोल्ड में इन्वेस्टर ऑलरेडी है तो उनको पार्ट प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट जो है बुक करो, या अपना जितना प्रिंसिपल लगा है कम से कम वो अपना बुक करो। और फिर अगर कुछ करेक्शन आती है, मार्केट थोड़ी सी अच्छी होनी शुरू होती है, तो चेंज करके आप मार्केट में आ जाओ। ये सर आपने बड़ा ही सही कहा कि अभी अगर आप देख सकते हो अपना प्रॉफिट बुकिंग का तो देख लीजिए, क्योंकि मार्केट तो थोड़ा करेक्ट है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो टॉप पे ही है। तो सर एक चीज़ और जानना चाह रहा था, अभी हम करंट सिनेरियो में देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो सारे अभी एनएफओज लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट। किस पे? कुछ डिविडेंड यील्ड लेके आ रहे हैं, कुछ बैफ लेके आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मल्टीपल एएमसीज के अभी एनएफओ चल रहे हैं। तो आप इन एनएफओज के बारे में क्या सोचते हैं? ये अभी एनएफओज में पैसा देना इन्वेस्टर के लिए कैसा रहेगा? सर एक्चुअल मार्केट रिटर्न नहीं बना रही है अभी 1.5 साल से। एनएफओ में अगर पैसे डाल भी रहे हैं तो मार्केट रिटर्न देगी नहीं आपको। इससे बेहतर आप मल्टी कैप या बैलेंस हाइब्रिड फंड में पैसा रखोगे तो मे बी आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। एनएफओ, हाँ, अभी आईसीसी का रिसेंटली गया है रूरल अपॉर्चुनिटी फंड, तो आई थिंक 15 से 20% उसने रिटर्न दी है। बट वो अपॉर्चुनिटी खत्म होगी। अब हमें लेटेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी इसमें। और अभी जो रिसेंटली, जैसे आरबीआई, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें कि आरबीआई अभी पैसे ऐड कर रही है, या रिटेलर जैसे हम म्यूचुअल फंड पैसे रिटेल कर रहे हैं, बट वहाँ पैसा डल रहा है, उसके बाद वो रिस्की एसेट लाइक क्रिप्टो में पैसा जा रहा है, और वो मार्केट में ना आने की बजाय वो सेफ हेवन में गोल्ड सिल्वर में पैसा जा रहा है। तो वो चीज़ का हम पैसा इंफ्यूज भी कर रहे हैं, बट वो पैसा मार्केट में नहीं दिख रहा है। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि जो अभी मार्केट में पैसा जा रहा है वो सेफ हेवन में ही पार्क हो रहा है? सेफ हेवन में पार्क हो रहा है, गोल्ड में पार्क हो रहा है, या कहीं पीएफ्स में जा रहा है? बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो सर अभी हम अगर बात करें आने वाले कुछ समय की, जैसे बजट तक अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, कौन सी स्कीमें हैं जिसमें उनको थोड़ा सा अपना एक्सपोजर कम करना चाहिए, या एक्सपोजर से अगर निकलने की सिचुएशन में कहीं लॉस बुक करना है तो क्या ये टाइम है कि वो लॉस बुक करने की जरूरत है? लॉस बुक करके अपना पोर्टफोलियो एक बार रिविजन करके रिवाइज किया जाए। ये आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड? नहीं, मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में आप देख रहे होंगे लॉस में तो नहीं हो सकता सर। अगर आप 2 साल या उससे पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपका पोर्टफोलियो कोई लॉस में नहीं होगा। हाँ, आपने रिसेंटली कोई पैसा डाला तो वो लॉस में सकता है। उसमें एक बार देखने की जरूरत है कि कौन सी स्कीम्स ली है, कोई हमने सेक्टर की स्कीम्स ली है या कुछ ऐसा है तो उसको चेंज या रिव्यू कर सकते हैं। सर रिव्यू करने की जहाँ तक बात है तो अभी करंट सिनेरियो में कुछ लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड एनएफओज गए हैं, जैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया। तो इनके बारे में अभी फ्यूचर में हम किस तरफ देखते हैं? क्या इसमें अभी ग्रोथ के चांसेस हैं, या इसका पैसा कस्टमर को मूव करके फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या बैलेंस
फंड्स में मूव कर लेना चाहिए? अगर मूव कर सकते हो तो मूव कर लें। यानी कि ये हाँ, पैसा, बात वही है कि आप सेफ हेवन की तरफ देख सकते हैं करंट सिनेरियो में, ताकि आपका पैसा नहीं, ग्रो करे। सेफ हेवन में ना करें, गोल्ड सिल्वर में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं करूंगा हाइब्रिड टाइप में। हाँ, मेरा वही कहना है कि हम अगर हाइब्रिड्स की बात करें तो उनको भी हम बैप्स को सेफ हेवन ही कहते हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो उसमें यानी कि कस्टमर को देख लेना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बाकी आप कुछ मार्केट से सुजेस्ट करना चाहें इन्वेस्टर्स को, कोई एडवाइस करना चाहें? इन्वेस्टर को मैं ये करना चाहूँगा सर कि अगर आप रिसेंटली मार्केट में जुड़े हैं या आप सीजन इन्वेस्टर हैं, तब तो आप चिंता मुक्त सो रहे होंगे। अगर रिसेंटली आप हैं तो आपको डर लग रहा होगा, यार मैंने पैसा साल भर पहले पैसा डाला है, रिटर्न नहीं दिख रही है, एफडी से भी कम रिटर्न आई है या मेरा माइनस में है। तो एक बार उसको रिव्यू करवाए किसी अपने अच्छे से फाइनेंस एडवाइजर से, या हम भी अपने कॉन्टैक्ट दे देंगे, तो उसके बाद आप भी चिंता मुक्त सोए। म्यूचुअल फंड का पैसा है वो धीरे धीरे ग्रो होके, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में नहीं, पहले मार्केट का रिटर्न ऐसे रहेगी कि हर साल आपको उसने पर्टिकुलर रिटर्न नहीं मिलेगी। ये साल जो है आपके वेट करने का है, मे बी नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी रिटर्न शुरू हुए 2027 में आपको वो 3 सालों का रिटर्न देके जाएगी मार्केट। बट पेशेंटली आप उस मार्केट में अगर जुड़े हुए हैं, अगर उस टाइम आप चलते हुए मार्केट में आएंगे फिर कहोगे फिर पैसा नहीं बना, तो आप इन्वेस्ट सीख के थ्रू कर रहे हैं या लमसम आप कर रहे हो, ऐड करते जाओ अपना पैसा। तो सर, अभी हम आने वाले समय में मार्केट को किस हिसाब से देखते हैं? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्या आपको फ्यूचर भविष्य लग रहा है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का तो फ्यूचर ही फ्यूचर है सर। तो अभी रिसेंटली एफडीज का क्या लग रहा है सर? ये जो रेट कट्स हो रहे हैं, तो एफडी में आपको भविष्य में हम एफडी को किस तरफ देख रहे हैं? मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा एफडी में, ये है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन की रेट जो कम कर रही है धीरे धीरे, तो इनका मेन एजेंडा है कि एफडी के रेट जो है वो कम करने हैं। इन्फ्लेशन कम करेंगे तभी एफडी के रेट कम करेंगे, पैसा मार्केट में लेके आएंगे। आपको आने वाले 5-7 सालों में एफडी के रेट आपको 4%, 3% यही दिखेंगे आपको। सेविंग में भी आपको इंटरेस्ट भी ना मिले, या मिनिमम सा 1%, 1.5% सेविंग में इंटरेस्ट रह जाएगा। तो आप कस्टमर्स को या हमारी पब्लिक को क्या एडवाइस करना चाहेंगे अपने पैसे की सेफ्टी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड? आप कुछ कहना चाहें उसके बारे में, कुछ आपके शब्द हम जानना चाहेंगे। कुछ अगर आप कह सकें अपना पैसा सेव करने के लिए, लोगों को कोई एडवाइस देना चाहें। देखो, अभी कई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, कई कुछ हो रहा है कि आपको 40% रिटर्न मिल जाएगी, 200% रिटर्न मिल जाएगी। आपने कई यहाँ लोकल आपने देखे होंगे, तो उस चीज़ों से बचना चाहिए। आप बैंक में पैसा रखा है एफडी में, तो आप ये मान के चलो जो मेरा पैसा है वही दिखेगा। उसमें से अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे आने वाले 5-7-10 साल में, वो उससे कम डिक्रीज ही दिखेगा। आप उसको ले जा रहे हैं पीपीएफ अकाउंट में डाल रहे हो, 6-7-7.5% उसको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में लगाओगे आप, तो आपको बशर्ते 3 से 5 साल का वेट करना पड़ेगा, आपको 12-15% की रिटर्न उसमें दिखेगा म्यूचुअल फंड में। तो सर, फ्यूचर में भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई एडवाइस करना चाहें, किसी ने कोई घर बना रहा है या कोई प्रॉपर्टी बाई कर रहा है या कोई लोन लेके, हमने देखा है कि भाई हमारे बड़े सारे दोस्त अभी लोन लेके या तो फ्लैट्स खरीद रहे हैं, प्लॉट्स खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उनको आप कुछ कहना चाहें अगर? देखो, प्रॉपर्टी का ये अपना सबका सिनेरियो रहता है कि प्रॉपर्टी में किसी को लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मुझे कहीं अच्छी मिलेगी तो मे बी वो, बट प्रॉपर्टी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, कुछ टाइम में स्लो डाउन रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।